स्टार्ट करें प्राइमरी की से। एक बार डेटाबेस में फिर से रिवाइज करें कि प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की है जो दैट इज अ यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। किसी भी डेटाबेस टेबल में वो फील्ड जो हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब ऐसी फील्ड जो आइडेंटिफाई करती है, जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर, हमारे बैंक में अकाउंट नंबर, कहीं पर हमारा कंज्यूमर नंबर, हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो हमारा पीएनआर नंबर, अगर हम लोग कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारी एम्प्लॉय आईडी जो कि यूनिक होगी। यूनिक का मतलब वो आईडी और किसी के पास नहीं होगी। तो यूनिकली आइडेंटिफाई है जब कोई स्टूडेंट कहीं पर एडमिशन लेता है तो कहीं पेपर दे रहा होता है तो उसका जो रोल नंबर होता है केवल वही उसकी आइडेंटिटी होती है और वो यूनिक होती है और किसी के पास दूसरे के पास नहीं होती है। तो प्राइमरी की डिफाइन करने का मतलब होता है कि वो रिकॉर्ड डुप्लीकेट न हो, यूनिक हो, किसी और के पास न हो, तो उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी की कहा जाता है। तो प्राइमरी की इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो and column or set of column in the table. The primary key is an attribute or set of attribute that help to uniquely identify the table records in the relational table. प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब एक गुण है। हम लोग डेटा के लिए उसका एक एट्रीब्यूट बोलते हैं, एक गुण बोलते हैं। हर आदमी का एक गुण होता है ना, कैरेक्टर होता है, जिससे उसको पहचाना जाता है। कई बार हम उसको नाम से जानते हैं लेकिन कई बार उसके गुणों से जानते हैं। यार वो सिंगर बहुत अच्छा है, वो डांसर बहुत अच्छा है ना। तो हनी सिंगार ने गाते बहुत अच्छा है, ऋतिक डांस बहुत अच्छा करते हैं। उनका एक एट्रीब्यूट है, एक क्वालिटी है, राइट। तो एक ऐसी क्वालिटी है जो दूसरों के अंदर नहीं है, या एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेट एट्रीब्यूट है उनका। तो हम इसको एक एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। डेटा की डेफिनेशन में एक एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। एट्रीब्यूट कलर भी हो सकता है। आप मोबाइल सेट खरीदने जा रहे हैं, किसी को ग्रे पसंद आ रहा है, किसी को ब्लैक पसंद आ रहा है, किसी को व्हाइट पसंद आ रहा है। तो ये उसका एट्रीब्यूट है कि हमें क्या पसंद आ रहा है। हम उस एट्रीब्यूट से उस चीज को चूज करते हैं। जब हमने प्रोडक्ट डेटाबेस बनाई जिसमें मोबाइल का नंबर डाला, मॉडल नंबर डाला, फिर उसका कलर डाला, तो मॉडल नंबर तो वही है M17 या जो भी, लेकिन उस M17 के अंदर हमारे पास 3 कलर अवेलेबल है। व्हाइट भी अवेलेबल है, ब्लैक भी अवेलेबल है, ग्रे भी अवेलेबल है, या ब्लू है, जो भी व्हाटएवर। तो हम मॉडल तो वही रखते हैं लेकिन उसमें से चूज करते हैं कि अगर इस मॉडल के अंदर मुझे ग्रे मिलेगा तो हम खरीदेंगे, नहीं तो हम खरीदेंगे नहीं, या प्रेफर करेंगे। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स डेटा को बोलते हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स है। टेक्निकल भाषा में, हम लोग डेटा की भाषा में उसको एक एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब एक आदमी का गुण। हर आदमी के अंदर एक एक गुण होता है। ओके, तो डेटा का प्राइमरी की को एक एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। तो प्राइमरी की एक फील्ड है। प्राइमरी की वो है जिससे यूनिकली, प्राइमरी की का मतलब वो डेटा, वो फील्ड जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यूनिकली का मतलब वो डुप्लीकेट नहीं होता। और ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जिसके द्वारा रिकॉर्ड को पहचाना जाता है। A primary key is an index is automatically created for each table in a primary key column. तो हमेशा डेटाबेस में ये अच्छा रहता है कि मास्टर डेटाबेस में एक प्राइमरी की बना दी जाए ताकि कोई भी जो हमारा प्राइमरी की है वो डुप्लीकेट ना हो। किसी को रोल नंबर डुप्लीकेट अलॉट ना हो जाए, किसी को आईडी अलॉट ना हो जाए। तो हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले कि अभी तक तो जो हम लोग टेबल बनाते थे उसमें अभी तक हम लोगों ने कोई भी प्राइमरी की नहीं लगाई है, जिसके कारण एक रोल नंबर को आप कई बार डाल ले रहे हैं। रोल नंबर वन करके आपने 2-3 बार डाल दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग को देखना है कि प्राइमरी की लगा दें ताकि रोल नंबर या एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट ना हो। इनको हम लोग कॉन्स्टेंट भी कहेंगे। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है, अगर हम लोग कहें कि आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंट। नोट कर लीजिए, ये शब्द है एसक्यूएल कॉन्स्टेंट। आज जो आपको डेफिनेशन मिलेगी
कि आज की क्या क्लास हुई। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा कॉन्स्टेंट, एसक्यूएल कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट को आप एक तरीके का वैलिडेशन भी कह सकते हैं, कांस्टेंट को आप एक तरीके से वैलिडेशन भी कह सकते हैं, कांस्टेंट को आप एक तरीके का वैलिडेशन भी कह सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई प्रतिबंध लगाना, कोई वैलिडेशन लगा देना। जो जो बात हम लोग वैलिडेशन बोलते थे वही चीज यहां पर कांस्टेंट कहलाती। डाटा वैलिडेशन याद है आपको, डेटा वैलिडेशन याद है आपको, एक्सेल में डेटा वैलिडेशन पढ़ा था, एक्सेस में डेटा वैलिडेशन पढ़ा था। वैलिडेशन लगाने का मतलब ये होता है कि डेटा भरने से पहले ही कंडीशन लगा दी जाए ताकि यूजर गलती से या अनजाने में कोई गलत डेटा उसके अंदर न भर दे। मतलब हिंदी के नंबर का पेपर अगर मैक्सिमम 100 नंबर का है तो कोई उसमें 100 से ज्यादा नंबर न डाल दे, कोई रोल नंबर को डुप्लीकेट न कर दे अनजाने में या जानबूझ करके। अगर मुझे जो एडमिशन लेना है वो 18 से 25 वालों का लेना है तो मुझे 17 साल के स्टूडेंट की कोई जरूरत नहीं है, 26 साल के किसी पर्सन की मुझे जरूरत नहीं है। तो जो डेटा भरा जाए वो केवल भरा ही कौन सा जाए, 18 से 25 वाला ही डेटा भरा जाए। तो ये क्या हुआ, एक कांस्टेंट हुआ, एक वैलिडेशन हुआ कि डेटा फिल होते समय ही चेक हो जाए कि सही डेटा भरा जा रहा है कि नहीं। इस चीज को हम लोग डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। एक्सेल की भाषा में डेटा वैलिडेशन कहते हैं, एसक्यूएल की भाषा में उसको क्या कहा जा रहा है, कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट का हिंदी मतलब है प्रतिबंध, मतलब कोई लॉक या कोई वैलिडेशन, हमने कोई कांस्टेंट लगा दिया। कांस्टेंट का मतलब कोई बैरियर लगा दिया कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, है ना। कभी कोई मंदिर में, कभी आप जाते हैं किसी सत्संग में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो पुरुष अलग महिलाएं अलग, है ना। पंडाल वही है लेकिन अलग अलग सेक्शन बना है, गर्ल्स का अलग, मेल्स का अलग, फीमेल्स का अलग। तो ऑटोमेटिक जब भी सिक्योरिटी होती है तो बॉयज अलग, गर्ल्स अलग। तो एक कांस्टेंट लगा हुआ है, एक कांस्टेंट लगा है कि जो मेल है वो इधर से जाए, वो फीमेल है वो इधर से जाए। तो एक बैरियर लगा हुआ है कि वहां से आप गुजरेंगे तो वैलिडेशन बना रहेगा। होता है कि नहीं होता है। तो इसी चीज को, ये कॉमन भाषा है कि मतलब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक्स को। अभी आप लोग नए यूजर्स हैं इसीलिए ध्यान दे रहे हैं, एक एक शब्द को थोड़ा ज्यादा थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हैं, कंप्यूटर की शब्दावली को समझ रहे हैं कि हम लोग टेक्निकल भाषा में उनको क्या बोलते हैं। तो कांस्टेंट या डाटा वैलिडेशन एक ही बात है। कांस्टेंट या डाटा वैलिडेशन लगाने से क्या फायदा होगा कि डेटा फिल होने से पहले ही चेक हो जाएगा कि वो डेटा जो भरा जा रहा है वो सही भरा जा रहा है। कभी भी रोल नंबर किसी को डुप्लीकेट अलॉट ही नहीं होगा, बैंक अकाउंट नंबर किसी को डुप्लीकेट अलॉट होगा ही नहीं, अपने आप ही वो चेक होता रहेगा, राइट। खुद ब खुद वो यूनिक होता चला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी की के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे एसक्यूएल के अंदर जो कांस्टेंट है, द रूल्स एनफोर्स ऑन द डेटा और द कॉलम, ये टेक्निकली ऐसे लिखा है कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट एक रूल्स हैं जो डेटा के कॉलम्स या टेबल पर इन्फोर्स किए जाते हैं। इन्फोर्स का मतलब रूल्स लगाए जाते हैं। दीज आर यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू द टेबल। इनका क्या पर्पस है, इनको लगाने से डेटा की लिमिट सेट कर ली जाती है। डेटा की लिमिट सेट करने का मतलब है कि उसकी हम लोग इंश्योर करते हैं उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मतलब कोई रिकॉर्ड गलत नहीं भरा जा रहा है, जो भरा जा रहा है वो सही भरा जा रहा है, किसी लिमिट के अंदर फिल किया जा रहा है, राइट। तो इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं या दूसरी भाषा में डाटा का वैलिडेशन कहते हैं। और ये इतने तरीके के हैं, नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की,
चेक कांस्टेंट एंड इंडेक्स। इतने तरीके के कांस्टेंट होते हैं, नॉट नल, डिफॉल्ट, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कांस्टेंट, इंडेक्स। ये भी फाइल आपको मिल जाएगी क्लास में। तो इसमें से अभी प्राइमरी की पढ़ रहे हैं। प्राइमरी की पहला कांस्टेंट पढ़ रहे हैं। ये कांस्टेंट लगा, पहला वैलिडेशन लगा रहे हैं फील्ड में कि जो हमारी कोई एक फील्ड है प्राइमरी की बन जाए, जिसके कारण से उसके अंदर अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड न भरा जा सके। तो उसको लगाने का तरीका क्या है? उसको लगाने के दो तरीके हैं, आप नोट कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं। अभी तक हम लोग लिख रहे थे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फील्ड की 1 टाइप, फील्ड 2 टाइप एंड सो ऑन। आप ऐसा करेंगे, जो आपकी पहली फील्ड होती है, जैसे रोल नंबर होती है, वही प्राइमरी की होती है। एम्प्लॉय की आईडी प्राइमरी की होती है। आइटम का नंबर प्राइमरी की होता है। तो जैसे आप उसको डिफाइन करें, उसी समय एक स्पेस देकर के साथ ही साथ प्राइमरी की लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंट प्राइमरी की, उसी के साथ ही लिख देंगे उसको प्राइमरी की। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि आखिरी में लिखेंगे जाकर के। एक तरीका है कि फील्ड के साथ लिख दें, दूसरा तरीका है आखिरी में, जब कमांड पूरा खत्म हो जाए। मतलब क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंट एस नेम वेरकेयर 20 कॉमा हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा मैथ, ब्रैकेट बंद करने से पहले लिख दिया जाए प्राइमरी की फील्ड का नाम, प्राइमरी की फील्ड का नाम, तो वो प्राइमरी की बन जाएगा। प्राइमरी की बन जाएगा। करके देखते हैं इस कमांड को, इसको करके देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। हम लोग MySQL खोल रहे हैं, MySQL खोल रहे हैं, अपना पासवर्ड डाला। सबसे पहले आप अपनी राघव डेटाबेस को यूज कर लें। राघव को मैंने यूज कर लिया, क्रिएट की जरूरत नहीं है क्योंकि बन चुका है, 2 दिन हो चुका है क्लास चलते हुए, तो नई डेटाबेस आज बनाने की हमको जरूरत नहीं है, हमने पुरानी को यूज कर लिया। इसके अंदर कौन सी टेबल्स बनी हुई है देख लें। एक टेबल बनी है सेल्स के नाम से, एक टेबल बनी है स्टूडेंट के नाम से। एक नई टेबल बना लेते हैं, STD1 के नाम से बना लेते हैं। तो लिखते हैं क्रिएट टेबल STD1 रोल नंबर इंट प्राइमरी की। बाकी सब वैसे ही, एस नेम वेरकेयर में, एस नेम वेरकेयर में, ओके। और आगे हिंदी इंग्लिश मैथ, उसी तरीके से हिंदी कॉमा इंग्लिश कॉमा मैथ। केवल फर्क क्या है कि जो रोल नंबर को, क्योंकि हमको प्राइमरी की बनाना था, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना था, तो उसी के आगे मैंने उसको डिफाइन कर दिया प्राइमरी की। बाकी कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं, जो लेना है हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया, बन गया। इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब उन्होंने यहाँ पे भरा इंसर्ट इनटू STD1 वैल्यूज रोल नंबर 1, नाम अजय, नाम अमित, हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर, पहला रिकॉर्ड भर गया, पहला रिकॉर्ड भर गया। अब दूसरा रिकॉर्ड भरने जा रहे हैं, भूल गए, रोल नंबर नहीं बदला, नाम बदल दिया, रोल नंबर 1 अगेन डाल दिया, ज्योति कर दिया, और हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर। जब भरने की कोशिश करेंगे तो ये भरने नहीं देगा, ये भरने नहीं देगा, क्योंकि रोल नंबर 1 ऑलरेडी अलॉट हो चुका है। फर्स्ट रिकॉर्ड पर आपने देखा क्यूरी ओके हो चुकी है, लेकिन जैसे हम दोबारा करेंगे अब ये अलाउ नहीं करने देगा, एरर तुरंत आ जाएगी, डुप्लीकेट एंट्री 1 इज नॉट अलाउड। अब आप रोल नंबर का डुप्लीकेसी यहाँ पे होने से बच जाएगी। हम लोग प्राइमरी की के बारे में पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने प्राइमरी की को डिफाइन किया, वैसे अब अगर हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे हम उसका स्ट्रक्चर देते हैं तो हम लोग अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखते हैं कि प्राइमरी की वाली कॉलम पे प्राइमरी आ गया है, और प्राइमरी की डिफाइन होते ही उसकी नल वैल्यू नो हो जाती है। दैट मीन्स अब उस फील्ड को भरना कंपलसरी है। अब आप उस फील्ड को बगैर भरे रिकॉर्ड को फिल नहीं कर सकते। तो 2 चेक्स अपने आप हो गए कि वो रिकॉर्ड ब्लैंक नहीं हो सकता और डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता। तो प्राइमरी की वो की है जो जिसके थ्रू रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये ऐसी की होती है जो यूनिक होती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और इसका भरा होना भी जरूरी है।
फिर से करते हैं कि ये कैसे किया हम लोग ने। अगर हम लोग टेबल डिफाइन करते हैं तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम std2 दिया मैंने, टेबल का नाम, और रोल नंबर इंट इतना लिखते थे। इसी के आगे मैंने साथ में ही इसको डिफाइन कर दिया, कोई कॉमा नहीं लगाया, साथ में इसको इस तरीके से लिख दिया, रोल नंबर इंट प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की बन जाएगी। आगे जैसे भी जो फील्ड लेना है वो आप ले सकते हैं, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। वेर कैर 20 हिंदी इंग्लिश मैथ या जितने भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर 2 ही लेना है तो मैंने 2 ही ले लिया। जैसे इसको किया तो अब इसमें रोल नंबर और नाम केवल प्राइमरी की है इसके अंदर। जब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आप देखेंगे प्राइमरी की है। जब इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड भरेंगे, इंसर्ट इनटू std2 वैल्यूज 1 दीपक, ये भरा 1 दीपक, ऐसे हो गया। दूसरा रिकॉर्ड भरते हैं 2 आलोक, ये आलोक का रिकॉर्ड हो गया। मान लीजिए तीसरे रिकॉर्ड पे हम गलती करने जा रहे हैं, मैंने रोल नंबर नहीं बदला और नाम यही दे दिया, आलोक की जगह अमित दे दिया। ये रिकॉर्ड भरने से वो रोक देगा, क्योंकि रिकॉर्ड नंबर रोल नंबर 2 ऑलरेडी भरा जा चुका है, ये नहीं भरेगा। अपने आप ही एरर आ जाएगी कि डुप्लीकेट एंट्री 2 है, इसलिए इसको नहीं भरा जा सकता। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी की, इट इज कॉल्ड प्राइमरी की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जो कल टेबल बन चुकी है उसमें तो नहीं किया हम लोगों ने, तो क्या वो टेबल हमारी बेकार हो गई? क्या वो टेबल हमारी बेकार हो गई? तो हम उसको अल्टर कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। यदि आपको कोई भी चेंजेस करना है स्ट्रक्चर में, आपको यदि कोई भी चेंजेस करना है जो आप पहले नहीं किए हुए हैं, तो उसके लिए हमारे कौन सा कमांड था? अल्टर कमांड था। अल्टर कमांड से किसी फील्ड को बढ़ाया भी जा सकता है, किसी फील्ड को घटाया भी जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है, और उसमें प्राइमरी की भी जोड़ी जा सकती है। तो अगर हम लोग कोई नई टेबल बना रहे हैं और उसी समय मैंने प्राइमरी की लगा दिया तो ठीक है। अगर हम उस समय भूल गए थे और उस समय मैंने प्राइमरी की नहीं लगाई थी, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको अल्टर कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको अल्टर कर देना चाहिए। अल्टर करके हम लोग इसको कर सकते हैं, ये कमांड लगा सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, फील्ड का नाम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, कॉलम का नाम। तो आपने आप जब वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी जो टेबल बनी हुई है, क्योंकि आपने कल रोल नंबर में, आइटम के नंबर में आपने प्राइमरी की नहीं लगाई है, तो आप उसी को अल्टर कर दीजिएगा, क्या एक नई बना के देख लीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे। तो हम अल्टर करके भी देख ले रहे हैं कि अभी मैंने एक नई टेबल बनाई, उसमें बनाते समय ही मैंने प्राइमरी की लगा दी, बनाते समय ही मैंने उसमें प्राइमरी की लगा दी। और अगर पहले से कोई बनी हुई है, यूज आरी, ये हमारी दूसरी डेटाबेस थी, शो टेबल्स, इसमें ये स्टूडेंट नाम की टेबल थी, डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट। देखिए इसमें प्राइमरी की नहीं लगी हुई है, रोल नंबर, नेम, हिंदी इंग्लिश मैथ, ये कल हम लोगों ने बनाई थी। इसके अंदर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट किया मैंने। कल हम लोग इसमें 3 रिकॉर्ड भरे थे, कल हम लोग इसमें 3 रिकॉर्ड भरे थे। हम लोग देख रहे हैं कि इसके रोल नंबर में प्राइमरी की नहीं है ना। तो इसको अगर हम लोग अल्टर करके सही करना चाहें कि इसमें ये रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की बन जाए, तो आप इसको अल्टर कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ऐड प्राइमरी की, ऐड प्राइमरी की, कौन सी प्राइमरी की? जो रोल नंबर है वही। अल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड प्राइमरी की, जो हमारी फील्ड है जिसको हम प्राइमरी बनाना चाहते हैं। अगर आइटम नंबर है तो आइटम नंबर, रोल नंबर है तो रोल नंबर, अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर, जो भी प्राइमरी है
जिसको आप बनाना चाहें। हमारा टॉपिक क्या है कि हमारा टॉपिक है कि कल हम लोगों ने ये फाइल बनाई थी स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट के नाम से ये फाइल बनाई थी, स्टूडेंट के नाम से फाइल बनाई थी, ये फील्ड ली थी हम लोगों ने कल, ये रिकॉर्ड भरे थे, लेकिन इस रोल नंबर को हम लोगों ने प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया था। हम चाहते हैं कि ये रोल नंबर प्राइमरी की बन जाए। तो अगर डेटाबेस बन चुकी है और उसमें अगर आपको अल्टर करना है तो आप अल्टर कमांड से प्राइमरी की बदल सकते हैं। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की रोल नंबर, जैसे आप इसको एंटर करेंगे क्यूरी ओके हो गई। जब आप इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्राइमरी की में कन्वर्ट हो गया है। अब उसमें भी कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड भरना बंद हो जाएगा आसानी से। तो कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम लोग डेटाबेस अगर हमारे रिकॉर्ड भरे जा चुके हैं तो बाद में हम लोग कोई कांस्टेंट नहीं लगा सकते, बाद में भी उसमें कांस्टेंट लगा सकते हैं। वैलिडेशन किसी भी समय ऑन किया जा सकता है। मुझे आपको बताना है कि यदि इसमें मैं कोई सिटी नाम की फील्ड को ऐड करना चाहते हैं तो हम कैसे ऐड करें। अगर हम इसमें कोई सिटी नाम की फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो, या ट्रेड नाम की फील्ड ऐड करना चाहते हैं, ये स्टूडेंट के हैं, रोल नंबर नेम हिंदी इंग्लिश मैथ है, हम इस पे एक ट्रेड जोड़ना चाहते हैं कोपा, या क्लास जोड़ना चाहते हैं कोपा, तो एक क्लास नाम की फील्ड जोड़ेंगे जिसमें हम लोग कोपा फिटर इलेक्ट्रीशियन भरेंगे। तो आप कमांड लिख के बताइए कि आप क्या कमांड देंगे कि इसमें सिटी नाम की फील्ड ऐड हो जाए। अभी क्लास से पहले आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें फील्ड ऐड करने को मैंने आपको बोला कि एक फील्ड ऐड कर देते हैं, क्लास नाम की फील्ड ऐड कर देते हैं जिसमें अंदर हम लोग कोपा भर सके, या सिटी नाम की फील्ड ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए आपने अल्टर कमांड बताया, सभी बच्चों ने कर लिया उसको, फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर हम इसमें क्लास नाम की फील्ड ऐड करेंगे तो हम लोग कमांड दे देंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड। कल पढ़ा था हम लोगों ने कोई फील्ड ऐड करने के लिए, जैसे हमने टोटल ऐड किया था वैसे हम लोग सिटी या क्लास भी ऐड कर सकते हैं। कल टोटल ऐड किया था, ऐड टोटल इंट। तो ऐड के बाद फील्ड का नाम देना चाहिए और उसकी टाइप देनी चाहिए, दो ही चीजें देते हैं। तो टोटल इंट में होता है, एवरेज इंट फ्लोट में होता है, जो रिजल्ट है वेरकेर में होता है। या ये कैसे डिसाइड करते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू भरी जा रही है उसे डिसाइड करते हैं। नंबर भरा जा रहा है तो इंट कहिए, एवरेज डेसिमल में होगा इसलिए फ्लोट कर दीजिए, उसके अंदर पास और फेल कैरेक्टर लिखने थे तो वेरकेर कर दीजिए। वही यहाँ पर अगर सिटी या क्लास भरी जाएगी तो वेरकेर ही होना चाहिए, है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे आप ये फील्ड को ऐड कर देंगे, ये मैंने ऐड कर दिया, तो जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसमें वो डेटा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले भरा जा चुका है। तो अपडेट कमांड से उसको भरा जा सकता है। तो अब सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट किया, इस सारी क्लास नल हो गई। अब हम चाहते हैं कि सब में कोपा आ जाए, तो हम क्या कमांड देंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट क्लास इक्वल टू कोपा। ओके, सेट क्लास इक्वल टू कोपा, अपडेट स्टूडेंट सेट क्लास इक्वल टू, तो कोई भी वैल्यू डाली जा सकती है, सेट करके कोई भी वैल्यू अपडेट करी जा सकती है। जैसे आप इसको अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे सब में कोपा नाम की फील्ड आ गई। हम चाहते हैं कि जो नया रिकॉर्ड भरे उसमें डिफॉल्ट कोपा आता ही रहे। हम लोग चाहते हैं कि डिफॉल्ट नाम की फील्ड भरे और उसमें कोपा अपने आप आता रहे। जैसे सिटी नाम की फील्ड होगी तो ज्यादातर स्टूडेंट कहाँ के होंगे, कानपुर के होंगे, कुछ एक स्टूडेंट बाहर के होंगे। तो नॉर्मली जब हम लोग रिकॉर्ड भर रहे होंगे तो हमारा लोकल सिटी होगा, हम लोग अपने कानपुर की बात करें तो कानपुर होगा, लखनऊ का इंस्टीट्यूट होगा, तो ज्यादातर बच्चे लखनऊ के होंगे, कुछ बच्चे कानपुर और इधर उधर के होंगे। ऐसे हमारे पास जो पढ़ने आएगा मैक्सिमम स्टूडेंट कानपुर का होगा, थोड़ा बहुत स्टूडेंट इधर उधर बाहर का भी हो सकता है। तो जो सिटी वाली फील्ड है ज्यादातर वही होगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं कि क्या ये कांस्टेंट है, डिफॉल्ट कांस्टेंट। डिफॉल्ट का मतलब वैल्यूज अपने आप ही उसके अंदर एक डिफॉल्ट डाल देना चाहते हैं कि अगर न भी भरी जाए
तो अपने आप उसमें कौन सी वैल्यू आ जाए। जैसे नेशनलिटी, हमारी नेशनलिटी पूछी जाए, हम सबकी नेशनलिटी क्या निकलेगी, इंडियन निकलेगी ना। हो सकता है कोई इंटरनेशनल स्कूल हो, हमारा तो ITI इंटरनेशनल है नहीं, तो इंटरनेशनल कोई स्कूल होगा वहां पे हो सकता है नेशनलिटी अलग हो बच्चों की, राइट। वो लोग नेशनलिटी वाली फील्ड रखेंगे, हम लोग तो रखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो नेशनलिटी चेंज ही नहीं होगी। लेकिन जो इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे वहां पर ज्यादातर लोग अपनी ही कंट्री के होंगे, बाकी लोग बाहर के होंगे। ओके, तो डिफॉल्ट का वैल्यू एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल देना चाहते हैं। जैसे और कई जगह एक एग्जाम्पल होगा, एज जो डिफॉल्ट होगा वो मेजर ही होंगे, माइनर नहीं होंगे। जो वोट देने जा रहे हैं सब मेजर ही होंगे। तो डिफॉल्ट का वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब अपने आप ही एक वैल्यू इसके अंदर डिफॉल्ट सेट रहे। तो डिफॉल्ट कांस्टेंट है प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नन इज स्पेसिफाइड। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आप भरते समय कोई वैल्यू खाली ना छोड़ी जाए, तो उसका कांस्टेंट होगा नॉट नल, कि उसको भरा जाना आवश्यक है, उसको भरा जाना आवश्यक है, उसको खाली नहीं छोड़ सकते, उसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो उसको कहेंगे नॉट नल। अभी आप ये दो ही करके देख लीजिए। जैसे जो जो आपको कांस्टेंट लगाना है बस उसके बगल में आप लिख सकते हैं। हमने कहा एम्प्लॉय आईडी इंट नॉट नल, नेम वेरकेर 20 नॉट नल। इस तरीके से अगर आपको कोई नॉट नल लगाना है तो आप इस तरीके से इसको नॉट नल लगा सकते हैं, नॉट नल करके लगा सकते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फील्ड के नाम के आगे बस आपको क्या जोड़ना है, क्या जोड़ देना है, नॉट नल, नॉट नल। अगर आपको डिफॉल्ट जोड़ना है तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, डिफॉल्ट मतलब सैलरी इंट। आगे आगे बढ़ेंगे, ये देखिए जैसे एज इंट नॉट नल, या एज इंट। अगर आप चाहते हैं डिफॉल्ट 18 एज सबकी पड़ जाए तो आप लिख सकते हैं डिफॉल्ट और उसकी वैल्यू, डिफॉल्ट और उसकी वैल्यू, डिफॉल्ट और उसकी वैल्यू। तो अपने आप ही उसके अंदर फील्ड आ जाएगी, अपने आप ही उसके अंदर वो वैल्यू पहुंच जाएगी, आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी 3 पर प्रैक्टिस करके देख लीजिए, प्राइमरी की, नॉट नल और डिफॉल्ट। पहले इतने पे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, फिर बाकी आज की क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। नॉट नल को लिखने का मेथड है, नॉट नल को लिखने का मेथड है, जो भी फील्ड आप लेंगे हमेशा आप प्रोग्रामिंग में आप रटिए मत, लॉजिक समझिए। हमको उसकी टाइप के आगे कांस्टेंट लिखना है, टाइप के आगे कांस्टेंट लिखना है। रोल नंबर इंट, अगर आप चाहते हैं वो प्राइमरी की बन जाए तो लिख दीजिए प्राइमरी की। अगर आप चाहते हैं कि वो नॉट नल रहे तो उसको कर दीजिए नॉट नल। जैसे कोई नेम लिखा आपने, एस नेम वेयर केयर 20, अब आप चाहते हैं वो खाली ना रहे तो उसी के आगे एक स्पेस देके लिख दीजिए नॉट नल। तो अब क्या होगा, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो उसको आपको भरना पड़ेगा, उसको आपको खाली भरना पड़ेगा। तो हम लोग इतना पहले करके देख लेते हैं, फिर करते हैं। स्टार्ट करें। ये देखिए रोल नंबर, नेम और इसी के साथ साथ एक कमांड ये नोट कर लीजिए आप, इंसर्ट कमांड याद है आपको। इंसर्ट कमांड क्या करता था, वैल्यूज भरते थे हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, वैल्यू भरते। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फील्ड 1 कॉमा फील्ड 2, मतलब जितनी फील्ड आप भरना चाहें भरें, जितनों को न भरना चाहें न भरें, वैल्यूज, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2। ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर फील्ड नेम फील्ड 2 के बाद वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू 2। अगर हम अपनी टेबल पे सारे फील्ड नहीं भरना चाहते हैं तो हम लोग सेलेक्टेड फील्ड भी भर
सकते हैं, सेलेक्टेड फील्ड भी भर सकते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम फील्ड 1 फील्ड 2 के बाद वैल्यूज वैल्यू 1 वैल्यू 2। जैसे ये हमारा, हम इसमें रोल नंबर और नेम भरना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ और क्लास नहीं भरना चाहते, हिंदी इंग्लिश मैथ और क्लास नहीं भरना चाहते, तो हमने कमांड दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर, बोल करिएगा रोल नंबर कॉमा एस नेम वैल्यूज 4 कॉमा राजन। क्यूरी ओके। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, नाम रोल नंबर और नाम भरा गया, हिंदी इंग्लिश मैथ क्लास नहीं भरी गई। तो कमांड बना इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ब्रैकेट में फील्ड्स के नाम वैल्यूज, फिर ब्रैकेट में वैल्यूज। जितने फील्ड आप भरना चाहें आप भर सकते हैं, जितने फील्ड नहीं भरना चाहें उनको आप छोड़ सकते हैं। मतलब कल हम लोगों ने पढ़ा था, या तो नल 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 करके सबको भरिए, या फिर सबको नहीं भरना है तो जिसको जिसको भरना है उसे उसके नाम डाल दीजिए और बाकी को नाम मत डालिए। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना है रोल नंबर नेम हिंदी इंग्लिश मैथ क्लास, जो दूसरी राघव वाली फाइल थी, जो राघव वाली फील्ड थी, यूज राघव। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये था सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, इस तरीके की फील्ड थी। हमें इसमें 8वां रिकॉर्ड भरना है, हम इसमें कमांड दे सकते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अगर हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज करते हैं तो हमको सारी वैल्यूज बतानी पड़ेंगी। रोल नंबर 8, नाम उसका कोई भी, फिर हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स के नंबर और टोटल एवरेज, रिजल्ट की जगह नल 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 या 0 0 ब्लैंक। एक तरीका ये है कि सारे फील्ड को गिन गिन करके नल और करेक्टर उसमें भरे, इस तरीके से नल 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 करके भरे या 0 0 करेक्टर करके भरे। एक तरीका ये, इसके थ्रू स्टूडेंट्स एस नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। एक तरीका ये है कि इस तरीके से भरा जाए, और दूसरा तरीका है कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट के आगे बता दिया जाए कि कौन कौन सी फील्ड हम भरना चाहते हैं, तो हमको नल वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। हम बताएंगे कि हमें रोल नंबर नेम हिंदी इंग्लिश मैथ भरना है और बाकी नहीं भरना है, तब आपको नल नल लगाने की जरूरत नहीं है, तब केवल हिंदी इंग्लिश मैथ करके आप इसको भर सकते हैं। तब आप इसको भर सकते हैं। तो फील्ड में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, किसी टेबल पर जो फील्ड है वो सारे वैल्यूज भरे जा सकते हैं। अगर सारे वैल्यूज हमारे पास है तो हम सब भर देंगे, अगर कुछ नहीं है तो हम उनको भरते समय या तो नल डाल दें या फिर भरते समय पहले ही बता दें कि कौन सी फील्ड भरनी है और कौन सी फील्ड नहीं भरनी। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ब्रैकेट में पहले फील्ड के नाम फिर वैल्यूज, या फिर अगर फील्ड के नाम नहीं भर रहे हैं तो फिर लाइन से सबको जो नहीं भर रहे हैं उसको नल डालना पड़ेगा, ओके।